आज मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ इंडियन सिनेमा से। इसका क्या हाल बन गया है, इतने महंगे टिकट्स लेके भी देखने जाओ तो हर फिल्म सेम जैसी लगती है। और अगर आप बुराई कर दो तो बाहर कुछ लोग फील्डिंग सेट कर देते हैं। वैसे इसने अपना हाल ऐसा कैसे बनाया, तो उसके पीछे हैं 5 ऐसे ट्रेंड जिसके वजह से ये सब हो रहा है। तो एक एक करके ट्रेंड देखते हैं। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट ट्रेंड से। सबसे पहला ट्रेंड है री रिलीज। अगर कोई क्लासिक फिल्म जिसे एक जनरेशन पार हो गया है रिलीज हुए और आज की जनरेशन को दिखाना है तो वापस लगा सकते हो, उसमें लॉजिक लग रहा है। पर 6-7 साल पहले रिलीज हुई फिल्म को वापस से री रिलीज कर क्या दिखाना चाहते हैं, तो उसका सिंपल सा एक आंसर है कि नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया के नाम पे पैसा कमाना सबसे आसान है। कोई चीज ओरिजिनल बनाओ, उससे अच्छा क्या है जो पहले से चल रही है, अच्छा खासा फैन बेस है, उसको वापस से चिपका दो। कुछ फिल्म्स है जिन्हें री रिलीज से फायदा हो जाता है क्योंकि ऑडियंस ने तब उसे भाव नहीं दिया और अब जाके उनको समझ आई है तो देखने आए हैं। पर कल हो ना हो और ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स को री रिलीज करके क्या मतलब है, जो तब भी हिट थी तो अब क्या और एक्स्ट्रा पैसा कमाना है। पर हम भी नॉस्टैल्जिया में आकर घुस जाते हैं और सीट भर के प्रोड्यूसर को पैसे कमा के दे देते हैं। जितना वो कमाएंगे वही चीज वो वापस करेंगे। वैसे मैं इस चीज के पूरी तरीके से खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी फायदा हुआ है। मैंने ऐसी 2 फिल्म देखी थिएटर में जो मैं पहले नहीं देख पाया था क्योंकि देखने की औकात नहीं थी। इंटरस्टेलर आईमैक्स में मैं नहीं देख पाया था तो री रिलीज में जाकर मैं इसे पहली बार देख पाया। और तुम्बाड़ तब आई थी जब मेरा हस्तर जागा भी नहीं था, तो इस फिल्म को मैंने री रिलीज में देखा और अब जाके मुझे इस चीज का थोड़ा इंपॉर्टेंस भी पता लगता है। पर ज्यादातर समय बस प्रोड्यूसर हमारे नॉस्टैल्जिया पे पैसे कमाना चाहता है। वो हमें जूठे टुकड़े फेंक देता है और हम बटोरने चले जाते हैं, जिसके वजह से उसे प्रॉफिट हो रहा है और इसे एकदम से ट्रेंड बनाकर रख लिया है। अगर री रिलीज सक्सेसफुल हो जाए और प्रोड्यूसर्स को ये पता हो कि अब ये फिल्म देखने के लिए ऑडियंस कैसे भी करके थिएटर में आएगी, तो स्टार्ट होता है अगला ट्रेंड जो कि है अननेसेसरी सीक्वल्स। स्त्री, तुम्बाड़ और कांतारा ये तीनों ऐसी फिल्म थी जो फॉर्मूला वाले फिल्म के बीच में एक ओरिजिनल फिल्म बनकर आई और कुछ नया दिखा रही थी ऑडियंस को। पर ऑडियंस को जब ज्यादा पसंद आई और ये तीनों सक्सेसफुल रही, कमा गई, तो उसके बाद क्या होता है, ये तीनों भी सीक्वल बनाने लग गई और खुद एक फॉर्मूला बन गई। डार्क नाइट के उस डायलॉग की तरह, You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. और तुम्बाड़ का अगर मैं बताऊं असली दुश्मन कौन है तो सोहम शाह ही है, क्योंकि दादी और हस्तर जैसे इतने मिस्टीरियस कैरेक्टर को क्या किया उसने, कार में बैठा के अपने पिक्चर का प्रमोशन करवा दिया। पता नहीं कितने पैसे की लालच है। अब तो बस किंडर जॉय में हस्तर मिलना ही बाकी रह गया है। सोचो, नोलन चाहता तो वो कितनी सारी सीक्वल बना सकता था। कितनी सारी फिल्म की तो उसकी एंडिंग भी ऐसे ही हुई थी, पर उसने कभी नहीं बनाया। हर फिल्म को अपने आप पे ही छोड़ दिया। इस तरीके का डेडिकेशन अपने यहाँ किसी डायरेक्टर में है भी क्या? पैसे आते हैं तो तुरंत लालच में एक के बाद एक सीक्वल बनाने लग जाते हैं। वैसे ये सब स्टार्ट कब हुआ था? एक वाइट दाढ़ी वाले आदमी ने एक ऐसी फिल्म बना दी जो सब लोग को बहुत पसंद आई, पर एंडिंग बीच में ही हो गई थी और 2 साल तक लोग बस उसके एंडिंग के बारे में इंतजार करते रह गए, बात करते रह गए। और जब उस एंडिंग के बारे में पता लगा तो बाकी प्रोड्यूसर्स को भी समझ में आया कि ये फॉर्मूला है अच्छा खासा पैसे कमाने का, और सब क्या लग गए, जबरदस्ती सीक्वल बनाने की रेस में। फिल्म चाहे कैसी भी हो, स्टोरी हो या ना हो, फिल्म को 2 पार्ट में कर दो। फर्स्ट पार्ट क्लिफ हैंगर पे छोड़ दो और दूसरे पार्ट में कुछ ना कुछ करके तो संभाल ही लेंगे। KGF सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल है और पुष्पा भी। पार्ट 1 की स्टोरी अच्छी खासी थी, पार्ट 2 में क्या था, सर ये तो टट्टी है। जब एक्शन फिल्म्स के सीक्वल बने तो एक बार समझ भी आता है, पर यह बात इस हद तक बढ़ गई है कि प्रेम कुमार जो 96 जैसी इतनी ब्रिलियंट फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर, उसने भी अपने पिक्चर का सीक्वल बनाना सोच लिया है। जब सीक्वल बनेगी तो किसी छोटी फिल्म की तो बनेगी नहीं, किसी बड़े फ्रेंचाइज की और किसी जाने माने एक्टर की फिल्म रहेगी जिसे देखने के लिए वापस लोग थिएटर में आ रहे हैं। तो यहाँ शुरू होता है तीसरा ट्रेंड, छपरियों का फेवरेट, मास फिल्म। इसके फैंस आपको कहेंगे कि घर पे दिमाग छोड़ के जा और दिमाग मत लगा। ये चीज उनके लिए तो बहुत इजी है, पर हम जैसे लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब सिनेमा हॉल में जाते हैं और देखते हैं सिंगल कलर और सिंगल एक्सप्रेशन वाला एक्टर है, तो फिर क्या मिलता है, 40 लोग यहाँ उड़ रहे हैं, 40 लोग वहाँ उड़ रहे हैं, और जब कुछ नहीं बचा तो एंड में कोई किसी को दांत काट रहा है। कौन सा दातुन वापरता है तू? बाबू भैया
ये सब झेल कर जैसे घर पे आप आते हो और इसकी अगर बुराई कर दो तो वो सारे फैंस आपको ऐसे कमाई बताने लग जाएंगे जैसे उसका कोई पार्ट इन्हें मिला है। जब ऐसी फिल्म कमाती है तो फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म को जबरदस्ती इस तरीके का मास बनाने लग जाते हैं, चाहे वो पहले थी या नहीं थी। जैसे कि लूसीफर और हिट के केस में देख लो, जो स्टार्ट हुई थी क्राइम थ्रिलर की तरह पर अब जाके पूरी तरीके से मास फ्रेंचाइज बन गई है। ऐसी बात नहीं है कि पहले मास फिल्म नहीं आती थी, पहले भी मास फिल्म आती थी, पर अब सिर्फ मास फिल्म आ रही है जिसे देखने के लिए लोग थिएटर जा रहे हैं। ड्रामा और ऐसे बाकी जॉनर को खत्म करके रख दिया है। इसके लिए मैं बॉलीवुड को चाहे जितनी गाली दूं कम पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक से एक ड्रामा बना करती थी और अब क्या है, चाहे किसी एक्टर को कमबैक करना हो या किसी को ज्यादा पैसे कमाने हो, सबके सब क्या बनाएंगे, बस मास फिल्म। इस पे बोलते रहूंगा तो मैं 1 घंटे तक बोलते रहूंगा। तो चलो अब जाते हैं अगले ट्रेंड की तरफ। सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टार्ट तब हुई जब एमसीयू ने 4 अलग अलग कैरेक्टर्स पे अलग अलग फिल्म बनाई, फिर उन चारों को लेकर एक फिल्म बनाई। बॉक्स ऑफिस पे ब्लास्ट हो गया और हर प्रोड्यूसर और स्टूडियो बैठ के ये सोचने लगा कि ये ही वो तरीका है जिससे हम एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद क्या था, स्टोरी वो क्या होता है, कैरेक्टर्स किस चिड़िया का नाम है, किसी भी 4 जाने पहचाने एक्टर को लो, फिल्म के नाम पे चाइनीज भेल बना दो और उसे सिनेमैटिक यूनिवर्स का लेबल चिपकाकर बेच दो। मैं एक दिन एमसीयू देखकर सोया और फिर जब उठा तो क्या पता लगता है कई सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स बन गए हैं। जैसे एलसीयू, लोकल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें 2 इतनी अच्छी फिल्म थी, उसे जोड़ने का रीजन क्या है क्या पता। सर, अब से सर। यस सर, ओके सर, यस सर। फिर जब स्त्री हिट हो गई तो उन्हें अपना अलग से सिनेमैटिक यूनिवर्स चाहिए, और स्त्री 2 के फैंस को तो मैं पकड़ कर बोलना चाहता हूँ, इतनी घटिया एंडिंग दिखा दी, उससे अच्छा मैं बालवीर का माँ एपिसोड देख लेता। देखिए ना क्या कर रहा है। फिर आता है स्पाई यूनिवर्स या स्पाई वर्स, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, उन्होंने गियर स्टार्ट कर दिया, चलने लग गई गाड़ी और रास्ते में ही सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके तो बना ही दे। इसीलिए सबसे बेस्ट है इंडिया का कॉप यूनिवर्स, क्योंकि चाहे कोई देखने आए चाहे ना आए, कोई भी गाली दे, रोहित शेट्टी लगा हुआ है और बनाते जा रहा है। ये होती है डेडिकेशन। हाल तो ये है कि अगर 2 बुढ़ी को लेकर कोई फिल्म बना दो और वो हिट हो जाए तो बुढ़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स भी बना देंगे। वैसे हाइप तो बस एक ही यूनिवर्स डिजर्व करता है, VCU, बाकी सब तो मोह माया है। नॉर्मली मैं दिन में खाता नहीं हूँ, गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। अब बात करते हैं 5th ट्रेंड के बारे में। इंडियन पब्लिक बहुत ही सीधी सादी है, थिएटर में चली आती है, जो दिखाओ देख लेती है, चाहे आपके फिल्म में स्टोरी ही ना हो। उसी तरीके से यहाँ 5th ट्रेंड था ही नहीं। थोड़ी सी इज्जत देकर 2 बातें क्या कर रही, सर पे चढ़ के भूत रहा है। मुझे मेरा रिटेंशन मिल गया, मेरा काम खत्म, अब मैं चला। लड़ने दो सालों को। सॉरी।